दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आने लग चुका है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 14वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। सिर्फ सिमडेगा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 8,000 आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सिर्फ सिमडेगा ही जिले में नहीं बल्कि पूरे झारखंड की 50 लाख महिलाओं को 8,000 मिलना शुरू हो चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस जिले में पैसा पहले आया और किस जिले में कब आएगा? जी हाँ, सभी महिलाओं के मन में सवाल चल रहा है कि कौन से जिले में पैसा आ चुका है और कब आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल प्रूफ और डेट्स दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस जानकारी के बिना आप इस पैसा से चूक सकते हैं। दोस्तों, झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले महिलाओं के लिए विशेष तोहफा दिया है। जी हाँ, झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले महिलाओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का पैसा लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। जी हाँ, 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सिमडेगा, गिरिडीह और बाकी जिलों का पूरा अपडेट दिखाऊंगा। अगर आप पात्र हैं तो पैसा आपके खाते में कभी भी आ सकता है और मैं आपको बताऊंगा कब और कितना मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं सिमडेगा जिले का अपडेट। क्या है अपडेट? सिमडेगा जिले के 88,606 लाभार्थियों को 8,000 भेजा जा चुका है। जी हाँ, सिमडेगा जिले की जितनी भी महिला है जो हकदार नहीं है उनको नहीं मिला है। बाकी जो हकदार है सिमडेगा जिले की उन महिलाओं को पैसा मिल चुका है। 14वीं किस्त का पैसा डीवीडी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर हुआ है। जी हाँ, डीवीडी के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में दिया गया है। मोबाइल पर मैसेज भी आ रहे हैं, मतलब पैसा अब वास्तव में आपके खाते में आ चुका है। और अगर कोई सिमडेगा जिले से है तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि मेरा पैसा आ गया है। यदि आप सिमडेगा जिले की लाभार्थी है तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करें। जी हाँ, पैसा अगर आया है तो कमेंट करके जरूर बता दें कि मेरा पैसा आ चुका है। गिरिडीह और बाकी जिलों का अपडेट। गिरिडीह जिले की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, जो भी महिलाएं गिरिडीह से है उन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। 28 सितंबर से पैसा ट्रांसफर शुरू होगा। जी हाँ, गिरिडीह में अभी तक पैसा नहीं मिला है। गिरिडीह का जो पैसा है वो 28 सितंबर से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी जिले रांची, दुमका, देवघर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़ सभी तैयारियों में है। जी हाँ, बाकी जो जिले हैं जैसे ये सब जिला जिसका मैंने अभी नाम बताया, ये सब जिले में भी पैसा आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक ही दिन में सभी को पैसा नहीं मिल जाता, थोड़ा टाइम लगता है। 1 से 10 दिन के बीच टाइम लगता है, उसी के बाद सबको पैसा मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, पैसा जरूर मिलेगा। पैसा कभी भी आ सकता है, इसलिए अपने खाते को नियमित चेक करते रहिए। जी हाँ, आपको अपना खाता चेक करते रहना है, कभी भी पैसा आ सकता है। पहला पॉइंट है, जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उन्हें इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़रूरी बात यही है कि जिन महिला का उम्र 50 साल पार हो गया है या 50 साल हो गया है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपके आधार कार्ड में एज 45 साल या 46 साल ही हो रहा है और आपके राशन कार्ड में एज 50 साल पार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में मैया सम्मान योजना में सबसे ज़्यादा वैल्यू राशन कार्ड का ही दिया जाता है, तो आपका नाम हट जाएगा मैया सम्मान योजना के लिस्ट से। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो उम्र है वो राशन कार्ड में कितना हो रहा है, आधार कार्ड में कितना हो रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है कि राशन कार्ड में कितना हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका नाम आपके ससुराल के राशन कार्ड और मायके के राशन कार्ड यानी एक से ज़्यादा राशन कार्ड में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप फर्जी करते हैं कि आपके ससुराल के राशन कार्ड में भी आपका नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी आपका नाम है, भले ही आपको पहले पैसा मिल जाता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। पहले सरकार उतना ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन अब बहुत ही सख्त कर दिया गया है। जो हकदार है उन्हीं महिलाओं को अब पैसा मिलेगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपका नाम राशन कार्ड से हट गया है
तो आप इस योजना की पात्र नहीं होगी। जी हाँ, अगर आपका नाम राशन कार्ड से हट गया है या फिर आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है, तो ऐसे स्थिति में आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम राशन कार्ड से हटा या नहीं। और एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, तो अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लीजिए। चौथा पॉइंट, अगर आपका डीबीडी ऑन नहीं है या आधार सेंडिंग नहीं हुआ है तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर इसे ठीक करवाइए। जी हाँ, डीबीडी मैया सम्मान योजना के लिए डीबीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका डीबीडी चालू नहीं है तो तुरंत जाकर बैंक में चालू करवाइए। पांचवा पॉइंट और सबसे जरूरी, अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपका पेमेंट अटक सकता है। इसके लिए आपको अपने पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करना होगा। क्यों भेजा जा रहा है पैसा देर से? तो सभी के मन में सवाल है कि पैसा देर से आखिरकार क्यों भेजा जा रहा है। कुछ जिलों में तकनीकी त्रुटियों की वजह से पैसा पहुंच पाया था। जी हाँ, बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ तकनीकी कारण है, इसीलिए वहां पर पैसा नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब सब जिलों में पैसा भेज रहा है सरकार। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा में अगस्त की किस्त 8,887 महिलाएं बकाये रह गई थी। जी हाँ, जब 13वीं किस्त भेजा गया था यानी अगस्त का पैसा, तब जो सिमडेगा जिले है वहां पर 8,887 महिलाओं को पैसा नहीं मिला था। सरकार ने सभी तकनीकी समस्याओं को समाधान कर दिया है। जी हाँ, जो भी तकनीकी समस्या था उसका समाधान कर दिया है सरकार ने, तो अब घबराने का जरूरत नहीं है। अब ये महिलाएं भी जल्द पैसा प्राप्त करेगी। जिस भी महिला का पैसा बकाया है उन महिलाओं को भी जल्द पैसा मिल जाएगा। इस महीने कुल 22 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जी हाँ, इस महीने यानी सिर्फ 14वीं किस्त का आप देख सकते हो कि 22 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रत्येक लाभार्थी को 8,000 का भुगतान किया गया। लगभग 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा आने वाला है। जी हाँ, 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को पैसा मिलने वाला है 14वीं किस्त का पैसा, और सबको 8,000 मिलेगा। यह राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। आने वाले अपडेट और संभावित डेट्स, 28 सितंबर तक लगभग सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ, 28 सितंबर तक जितना भी जिला है 24 जिलों को पैसा मिल जाएगा। जिन जिलों में अभी नहीं आया, रांची, देवघर, धनबाद, उन जिलों के लिए सरकार ने सभी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो और भी जो बाकी जिले हैं, रांची हो गया, देवघर हो गया, धनबाद, उन जिलों को भी सरकार ने निर्देश दे दिया है। अगर आप इन जिलों से हैं तो घबराने का जरूरत नहीं है। भले ही थोड़ा देर लग सकता है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। 28 सितंबर तक सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, यानी जल्द ही हर पात्र महिला का बैंक खाता भर जाएगा। जी हाँ, सभी महिला को अकाउंट में 8,000 आ जाएगा, तो घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें ताकि सभी महिलाओं को ये खुशखबरी मिले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए ताकि सरकार की सभी योजनाओं के अपडेट्स आप तुरंत पाए। अगले वीडियो में हम बच्चों, युवाओं और अन्य सरकारी योजना के अपडेट्स भी लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।